नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देबव्रत बिस्वास। आज हम 3 महत्वपूर्ण पेंशन योजनाओं के बारे में बात करेंगे। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। इन तीनों योजनाओं में से हर एक की अपनी विशेषताएं और लाभ हैं। एनपीएस में निवेश आधारित पेंशन मिलती है, ओपीएस में निश्चित पेंशन मिलती है और यूपीएस में भी निश्चित पेंशन के साथ महंगाई भत्ते का लाभ मिलता है। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन सबको, लेकिन पहले आप इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम इससे जुड़े सारे चीजों को एक एक करके समझेंगे। I'm joined by somebody who was in part of the entire and really worked on the new architecture. Many congratulations, Mr. Somanathan. You're also Cabinet Secretary designate. How do you respond to this entire process in terms of how you were able to evolve consensus among states? It was a very elaborate process, and then we had excellent cooperation both from the state governments and from the employees in the joint consultative machinery. We've been able to arrive at an acceptable solution which is both fiscally prudent and fair to the citizens and also fair to the employees. You were very careful to say that people should shift to the unified. Most people. Why do you say that? Can you explain? Because some people who are watching us will want to know why they should People shift will to have the to unified. make their own decisions, but in the NPS they get 10 plus 14 in an individual account. Here they'll get a guaranteed pension with 10 plus 10 going to their account and 8.5 coming into a reserve fund of the government. How different is the scheme, sir, UPS in comparison to the NPS? It gives assured pension, it gives DA indexation, and it gives a family pension. All of these are incremental features which give greater protection to the employee. पहली बात, यूपीएस 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का 50% पेंशन देने का आश्वासन देता है। 50% का मतलब है कि यह मूल वेतन का 50%, जबकि ओपीएस में यह मूल वेतन प्लस डीए का 50% था। यहां यूपीएस में हमारा योगदान समान रहता है, जो 10% है, जबकि सरकार या नियोक्ता का योगदान बढ़कर 18.5% हो जाएगा, जो पहले 14% था। ये समझने के लिए कि आपको कितनी पेंशन मिल सकती है, आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक 42 वर्षीय कर्मचारी जिसका नाम आशीष है, वार्षिक आय 9 लाख रुपए है और मूल वेतन 7,08,000 रुपए है। प्रत्येक योजना के तहत उसे मिलने वाली राशि भिन्न होती है। ओपीएस के तहत आपकी पेंशन आपके अंतिम प्राप्त मूल वेतन का 50% के रूप में की जाती है। आशीष के लिए मूल वेतन 7,88,000 प्रतिवर्ष, मासिक मूल वेतन 7,88,000, 12 खास 50,000, पेंशन 65,000 रुपये का 50%, वास 32,500 रुपये प्रतिमाह। इस प्रकार ओपीएस के तहत आशीष को लगभग 32,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी। एनपीएस में यह प्रक्रिया अलग होती है, जहां आपकी पेंशन संचयित कोष पर निर्भर करती है। यह इस प्रकार कार्य करता है। कर्मचारी योगदान मूल वेतन का 10% शस आर्स 72,000 प्रतिवर्ष। नियोक्ता योगदान मूल वेतन का 14% शस आर्स 1,09,200 प्रतिवर्ष। कुल वार्षिक योगदान 1,87,000। अनुमानित निवेश पर लाभ 8% प्रतिवर्ष। 18 वर्षों के बाद कोष चक्रवृद्धि ब्याज के उपयोग से रिटायरमेंट पर कोष लगभग 8.9 मिलियन होगा। इस कोष में से यदि आप 40% का उपयोग 6% दर पर वार्षिकी खरीदने के लिए करते हैं तो आशीष को प्राप्त होगा। मासिक पेंशन 15,800 रुपये। इस प्रकार एनपीएस के तहत आशीष को लगभग 15,800 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यूपीएस का उद्देश्य आपको ओपीएस और एनपीएस दोनों के लाभ प्रदान करना है। आप निम्नलिखित की उम्मीद कर सकते हैं: पेंशन ओपीएस लाभ का 50% प्लस एक छोटे एनपीएस समान कोष से वार्षिकी। आशीष के लिए ओपीएस हिस्सा 12,500 रुपये का 50%, 6,200 रुपये। एनपीएस समान वार्षिकी 15,800 रुपये, इनका जोड़
मासिक पेंशन 16,250 रुपये प्लस 15,800 रुपये हार 12,050 रुपये। इस प्रकार यूपीएस के तहत आशीष को लगभग 30,050 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। यूपीएस का उद्देश्य ओपीएस और एनपीएस के लाभों को एक एकीकृत संतुलित योजना में समाहित करना है। यह एक हाइब्रिड मॉडल पेश करता है जिसमें आपको ओपीएस के समान एक निश्चित लाभ मिलता है, साथ ही एनपीएस के समान योगदान आधारित घटक भी होता है। पूर्व वित्त सचिव टी.रवि सोमनाथन ने कहा, यह वित्तीय दृष्टि से विवेकपूर्ण है क्योंकि हमें इसे हर वर्ष संघीय बजट में हमारे निर्धारित राजकोषीय घाटे के भीतर समाहित करना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि यूपीएस पूरी तरह से वित्त पोषित और योगदान आधारित है, जिससे भविष्य की सरकारों पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। यूपीएस की हाइब्रिड प्रकृति ओपीएस की तुलना में लचीलापन सीमित कर सकती है। इस नए सिस्टम के अनुकूल होने के लिए निश्चित लाभ और योगदान आधारित पेंशन के बारे में बेहतर समझ की आवश्यकता हो सकती है।